Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में हमने ये जाना है कि इमोशंस और फीलिंग्स दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन्हें आज तक हम ये समझ रहे थे कि वो एक ही तराजू का हिस्सा है या एक ही थैली के हिस्से हैं, लेकिन हमने ये जाना कि इमोशंस जहाँ नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं, वहीं फीलिंग्स मेरी नेचुरल सेंस को लेकर आते हैं, जो नेचुरली मैं हूँ, सहज हूँ। और आज हम बात करेंगे एंगर की, और आपको बता दें कि आने वाले जो कड़ियाँ हैं, आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे कि किस तरह से एंगर जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो एक नेगेटिव इमोशन है और क्या है उसका एंटीडोट, कहीं ना कहीं शांति जिसे हम और आप तलाश रहे हैं, क्या हम उस फीलिंग को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आगे चलकर बात आती है क्षमा की, यानी कि फॉरगिवनेस की। ये होगा आने वाली कड़ियों में, लेकिन आज बात करते हैं एंगर की। कई सारे रॉन्ग बिलीफ्स जुड़े हैं एंगर के साथ। इन सभी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर हम गुस्से को देखते हैं तो गुस्सा ऐसा लगता है कई बार, अगर हम पूरे अपने सिनेरियो को देखें तो चारों तरफ वो एंगर नज़र आता है, और उस एंगर को हमने इतना नॉर्मल मान के एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा कि आप पहले भी हमसे कह चुके हैं, कि अंदर से हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो कैसे ख़ुद को बार बार ये समझाना ज़रूरी है कि ये कहीं गलत है, और उसे सिर्फ अंदर ना रह के बाहर भी लेके आए। बाहर की दुनिया की जो आज हालचाल हम देखते, तो बस एक बार न्यूज़ ऑन करने की ही ज़रूरत है, या एक न्यूज़पेपर ही उठाने की ज़रूरत है, और पढ़ते ही या देखते ही वो एंगर हमारे अंदर भी इतना क्रिएट हो जाता, क्योंकि हम देखते हैं एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट, एक धर्म दूसरे धर्म के अगेंस्ट, एक शहर दूसरे के अगेंस्ट, एक टीम दूसरे के, एवरीवेयर वी आर फाइंडिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट, कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इतना ज़्यादा, और वो कॉन्फ्लिक्ट एक एंगर जनरेट करता है। कहीं फैमिलीज़ के अंदर, वो भी सारा दिन आज मीडिया में दिखाई देता कि फैमिली के अंदर ही ब्रेक डाउन है। तो चारों तरफ से एक नेगेटिव वायुमंडल तो है ही, लेकिन हमारा सारा दिन ध्यान बहुत ज़्यादा उसकी तरफ होता कि बाहर क्या हो रहा है। और इस प्रोसेस में कहीं रुक कर अपने आप से पूछना होगा कि बाहर तो जो है तो है, दैट वी कैन डू व्हाट वी कैन डू अबाउट, लेकिन अंदर का क्या हालचाल है। बाहर बहुत एंगर है, बहुत नेगेटिविटी है, और वो देखकर हमें अच्छी नहीं लगती, और वी सिट डाउन एंड से ये दुनिया कहाँ जा रही है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड हेडिंग टुवर्ड्स, समाज का क्या होगा, घर में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हालचाल है, एंड हु विल आस्क दैट, वो मेरे से कौन पूछेगा। आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि अंदर नेगेटिविटी है या प्योरिटी है या पॉजिटिविटी है। कहीं ऐसा तो नहीं बाहर का एंगर इतना है जो मेरे अंदर भी उतना एंगर ही क्रिएट हो रहा है। तो आई नीड टू स्टॉप एंड चेक दिस कि मेरे अंदर क्या हालचाल है। कई बार क्या होता, हम जैसे हमने पहले भी बात किया, हम बुक्स तो पढ़ते हैं, इस तरह से प्रोग्राम भी सुनते या ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करते, सब कुछ करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे सामने सत्यता को लाकर रख देती हैं। क्योंकि क्रोध, इस पर अब कोई डिबेट करने जैसी बात नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग है। आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। लेकिन सच जानने के बाद फिर भी उस पर काम नहीं करना, फिर भी कोई स्टेप्स नहीं उठाना जिससे आई कैन गेट रिड ऑफ इट, तो ये तो अपने आप से धोखा है। लेकिन होता क्या कि जब सत्यता सामने आ जाती है तो वो एक शीशे का काम करती है। इट इज़ अ मिरर टू माई इंटरनल स्टेट, और वो सत्यता मुझे दिखाती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अंदर है, कि अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे मान्यताएं, बहुत सारी ऐसी बिलीफ सिस्टम, परसेप्शन, दृष्टिकोण ऐसा बन चुका है जिसने मेरे थॉट्स को उस डायरेक्शन में बनाना शुरू कर दिया है। तो अब अगर मुझे उसे चेंज करना है तो मुझे अंदर काफ़ी सारा वर्क करना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट लगता है। Are we ready? That's what. वो डिफ़िकल्ट लगता है, एंड देन वी से इट्स ओके, आई एम ओके द वे आई एम, क्योंकि जहाँ परिवर्तन की और मेहनत की अंदर पे बात आती है तो हम कहते नहीं जैसे हैं ठीक है, क्योंकि हमने एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया है। तो उससे भी पहले मुझे लगता है उसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे अंदर काम करने की। ये जो इससे मुझे ज़रूरत नहीं है भी, क्यों? क्योंकि हम अनकंफर्टेबल रहते हुए भी कंफर्टेबल बन चुके हैं।
तो आई एक्सेप्ट दिस पेन एंड आई एक्सेप्ट दिस डिस्कम्फर्ट। गुस्सा दर्द देता है, गुस्सा तकलीफ देता है अंदर, हमें पता है, लेकिन उसी के अंदर हमने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया कि ये ठीक है, दिस इज़ ओके। तो अनकंफर्टेबल में भी हम कंफर्टेबल रहने लग गए हैं, अनहैप्पी होते हुए भी हम अपने आप को हैप्पी समझने लग गए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग इल्यूजन, या ये एक चीटिंग है अपने आप से। तो उस कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं हमें बाहर निकल कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये गुस्सा मन पर तो नुकसान करता ही करता है और हमारे शरीर पर भी नुकसान करता है। एंड इट्स नॉट दैट वी आर ऑल इन द सेम थिंग। अगर आप चारों तरफ देखें तो इट्स लाइक अ स्पेक्ट्रम, यू नो, हमें हर तरह के लोग मिलेंगे समाज में। एक तरफ हमें उस तरह के लोग मिलेंगे जो दुनिया में छोटी से छोटी जो बात हो रही होगी उस पर उनको गुस्सा आ जाएगा। न्यूज़ देखते हुए भी उनको उतना ही गुस्सा आएगा जितना उन लोगों को आ रहा है जिनके साथ वो अत्याचार हो रहा है। यू नो, इतना ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस है। थोड़ा सा बीच में आए तो उस तरह के लोग मिलेंगे जिनको उस बात से बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। दे विल लिसन एंड दे विल से ओके, इट्स एक्सेप्ट। लेकिन उनके जीवन में, उनके नज़दीक, उनके ऑफिस में और घर में जो छोटी छोटी बातें हो रही हैं उससे उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे वो लोग मिलेंगे जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हो रहा है, एंड देन इट मीन्स जो भी, कुछ भी, चाहे बाहर चाहे उनके आसपास, उनको गुस्सा नहीं आता है। तो हर प्रकार के लोग हैं। अब मुझे अपने आप को उस ग्राफ के ऊपर ऑफ 1 to 10 मुझे अपने आप को रख कर देखना पड़ेगा कि वेयर एम आई। एंड देन देर आर सम काइंड ऑफ पीपल जो कहेंगे कि गुस्सा अगर नहीं किया तो ये सारी जो गलतियां हो रही हैं समाज के अंदर, इसको ठीक कौन करेगा। तो उन्होंने जैसे अपने ऊपर ये जिम्मेवारी उठाई हुई है कि उनके गुस्सा करने से जो गलत हो रहा है वो सही होगा, जिसको आपने कहा राइटियस एंगर, यू नो, वो अपने एंगर को भी राइट जस्टिफाई कर देते हैं। तो इट्स नॉट फॉर एनीवन एल्स टू टेल मी व्हाट्स राइट और रॉन्ग, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि मेरे लिए क्या, डू आई फील एंगर इज़ गुड फॉर मी? इफ़ यस, लिव ऑन विद इट, लिव ऑन विद इट, बट देन डोंट कंप्लेन। डोंट से कि मुझे तो खुशी चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे तो सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, मुझे एक बहुत अच्छा करियर चाहिए, बिकॉज बोथ दीज थिंग्स साथ साथ नहीं चलेंगे। ये को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, पीस और एंगर का को एग्जिस्ट, दिस इज व्हाट वील हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। तो हमें चाहिए कुछ और, लेकिन हम कंफर्टेबल इसके साथ हो गए हैं। इट्स लाइक आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर, आई एम नॉट इवन मूविंग, और फिर इस पर बैठकर मैं कंप्लेन भी करती रहूँ, ये कुर्सी ठीक नहीं है, ये कुर्सी ठीक नहीं है। सो यू विल से गेट अप, मूव, चेंज योर चेयर, इट्स सो सिंपल। लेकिन रहना भी गुस्से के साथ है, लेकिन मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। बिफोर वी मूव ओवर टू यू नो कि कौन कौन से किस किस तरह के गुस्से होते हैं, एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जो जैसे आपने कहा, एक वो लोग हैं जो कोई भी सिचुएशन आ जाए उसमें नाराज़ नहीं या गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और भी ऐसे लोग हैं जो शो नहीं होने देते कि उन्हें गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा तो हो रहे हैं। वही वो एक और मेजर चीटिंग है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट अंदर जिसे इंटरनलाइज कर लेते हैं और उसको वो फिर कहीं ना कहीं किसी रूप में निकल रहा है। वो सबसे पहले तो अपने शरीर पर निकलेगा, लेकिन इसका भाव ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भी बिलीफ के साथ चलते कि अंदर नहीं रखना चाहिए इसलिए निकाल दो। यू नो, अगर मैंने अपना गुस्सा अंदर रख दिया तो वो मेरा नुकसान करेगा अंदर, तो इससे अच्छा आप, अगर आपने गलती की थी तो आप पे मैं वो गुस्सा निकाल दूं। अल्टीमेटली बात ये आती है ना, अंदर ना बाहर, कहीं नहीं रखना चाहिए। बट अगर हम उस तरह से उसको चलेंगे कि अंदर नहीं रखना है तो बाहर निकाल दो, तो हम बाहर निकालते ही जाएंगे, निकालते ही जाएंगे। वेयर इज़ इट गोइंग टू स्टॉप, यू नो? सो समवेयर, जैसे इस मेडिटेशन के करते दौरान हम जिस यात्रा पर चले, तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज़ बीन कि समवेयर यू हैव टू फर्स्ट स्टॉप आउटसाइड। आपको, क्योंकि उतना लेवल नहीं है हमारा एकदम से कि बिल्कुल मन में भी गुस्सा नहीं आए। अल्टीमेट स्टेज वो है कि थॉट में भी एंगर नहीं आएगा, लेकिन एकदम से हम सोचें कि वो वाली स्टेज अचीव हो जाए तो वो नहीं हो पाती है। आइडियली होता क्या है, यहाँ गुस्सा आता है और ये बाहर निकल कर आता है। अब अगर इसको हम नहीं रोक पाते, कि यहाँ नहीं रोक पाते, एटलीस्ट हमें इसको यहाँ रोकना पड़ेगा। एक बार वो यहाँ रुकेगा बिहेवियर में, आप कॉन्शियस रहेंगे कि चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, आई शुड नॉट रिएक्ट,
you know, and you will consciously keep attention in it for some time and you will see that आप बहुत जल्दी उसको अचीव कर पाते हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया आप नहीं रिएक्ट करेंगे तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो एटलीस्ट उतना नुकसान ख़त्म हुआ। तो बहुत सारी एनर्जी जो इस तरह से डिस्चार्ज होने वाली थी, रिलेशनशिप्स बिगड़ने वाले थे, वो रुक गया। देन इट्स अ जर्नी। तो नाउ नेक्स्ट स्टेजेस, ठीक है मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन अब मुझे गलत सोचना भी नहीं है। देन आई विल वर्क ऑन द नेक्स्ट स्टेज कि अब चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे बुरा सोचना भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस प्ली को ले लूँ कि जब भी मैं मुझे गुस्सा है मुझे बोलना तो चाहिए, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, then it never stops. It just goes on and on. No, but then we have to understand that if we have reached a stage where जहाँ हम ओपनली गुस्सा नहीं कर रहे हैं, चुप हो गए हैं, उसके बावजूद भी हमारा सफ़र खत्म नहीं हुआ, वो क्योंकि अभी भी मंजिल, गुस्सा, हाँ, मंजिल कहीं और है। बिकॉज गुस्सा वो नहीं है जो बाहर आ रहा है, गुस्सा सबसे पहले वो है जो यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि अंदर से वो इमोशन ख़त्म हो जाए, वो जो बात बात में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो हमारे रिलेशनशिप्स पर भी अफेक्ट कर रही है, हमारे ऊपर अफेक्ट कर रही है और हमारे शरीर पर भी अफेक्ट कर रही है। बहुत सारी इस तरह से स्टडीज़ भी हुई हैं जिसमें ये बताया, और जो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आपने कोई चीज़ अंदर पकड़ कर रखी है, यू नो यू होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट समबडी, या किसी ने आपके साथ कुछ किया और आपने वो पकड़ कर रखा है, आप तब तक हेल्दी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स जब तक चलते रहेंगे तो वो आपके शरीर को तकलीफ़ देते ही रहेंगे। एंड दिस वाज दिस रिसर्च डन इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कि दे वर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन फॉरगिवनेस। तो उस फॉरगिवनेस के प्रोजेक्ट पे उन्होंने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल, नॉट इवन दैट इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन ये असंभव है कि आप खुश रहें और आप हेल्दी रहें अगर आपने किसी के अगेंस्ट कोई बात अंदर पकड़ कर रखी हुई है। Till you let go, the day you are able to let go, you will be. Now what happens is we want to be happy. See, this is where the irony comes. And yet हमने कितनी सारी बातें पकड़ कर रखी हुई हैं, impossible. तो फिर पूरी यात्रा चलते रहेंगे, चाहिए ये और पकड़ कर ये रखा हुआ, so it will never be possible. वही अगेन हम ये सोचते हैं कि ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर लेंगी, या गुस्सा और शांति इकट्ठा कर रह वो हो सकता नहीं है। सकता। जब भी हमारे अंदर स्ट्रेस या गुस्सा इस तरह से आता है तो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जो हमने देखा, और जैसे ही वो सिक्रीट होता है हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। यू नो इमीडिएटली अगर आप देखो कि लेट्स से आप गाड़ी चला रहे हो और एक गाड़ी कोई बहुत नज़दीक से आपसे चले जाए एंड यू फील कि यू जस्ट मिस्ड एन एक्सीडेंट वेरी क्लोजली, उस क्षण अंदर क्या क्या हो जाता है, वो सारा बॉडी में, वो सारा सिस्टम में फ़्लो हो जाता है। लेकिन ये कभी कभी होता है, तो कभी कभी होने से उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता कि छोटा सा एक्सीडेंट होना था, बच गया, अंदर हार्मोन क्रिएट हुआ, लेकिन जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। लेकिन जब हम एंगर, स्ट्रेस ये सारा दिन क्रिएट करते हैं, दीज आर लाइक एक्सीडेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस इनफैक्ट एवरी मोमेंट, यू नो लाइक आई थिंक, हाँ, हर कॉन्स्टेंटली, और वो कॉन्स्टेंटली क्रिएट होने से वो केमिकल्स सारा दिन क्रिएट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर वो टॉक्सिन्स बन जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, और फिर हमें बीमारियों का अलग अलग रूप ले लेते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, इवन इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्रैश हो जाता है। तो इसमें अब दो राय कहाँ होनी चाहिए कि गुस्सा हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, जिसका हर एस्पेक्ट पे नुकसान हो रहा है। Why have we kept it with us? लेकिन सिस्टर शिवानी, अगर हम बात आम जिंदगी में देखें तो बहुत सी ऐसी प्लीज़ हैं जो जुड़ी हैं गुस्से के साथ, जिन्हें हम अपना बिलीफ सिस्टम भी कह सकते हैं कि एक्चुअली गुस्से को ख़त्म करने के लिए बहुत सिंपल है, सिर्फ सबसे पहले समझ लेना इट्स अनहेल्दी। यू नो, जैसे स्मोकिंग इज़ डेंजरस, हानिकारक है, सिमिलरली एंगर इज़ हानिकारक है, मेरे लिए वो हानिकारक है। इनफैक्ट वी शुड राइट इट, एंगर इज टॉक्सिक नाउ। एब्सोल्युटली इट इज़ टॉक्सिक, यू नो, इसीलिए तो वो पूरा जो डेंजर का साइन होता है दैट गोज़ विद एंगर ओनली, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नुकसान कर देता है हमारे में। तो 3 स्टेप्स में हम चल सकते हैं। एक, समझ लें पहले अच्छी तरह से, जब तक समझ नहीं आएगा आई विल नॉट वांट टू चेंज। तो सबसे पहले समझ लें कि एंगर इज़ एब्सोल्युटली अनहेल्दी, ये मेरे लिए हानिकारक है। दूसरा, ये मेरी जिम्मेवारी है,
मेरा एंगर ये मेरी जिम्मेवारी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी, किसी और की वजह से नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि जब तक वो किसी और की वजह से क्रिएट हो रहा है आई कांट चेंज इट, बट व्हेन आई अंडरस्टैंड कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आई हैव अ चॉइस, देन आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। एंड थर्ड इज़ वो जो आपने कहा बिलीफ्स, जो मान्यताएं हमने पकड़ कर रखी हुई हैं जिसकी वजह से ये गुस्सा क्रिएट होता है, चेंज, लेट देम गो। जैसे ही बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ गुस्सा आना ख़त्म हो जाएगा। तो 3 स्टेप्स पर चलें। पहले तो समझ लें कि दिस इज़ अनहेल्दी फॉर मी, सेकंड दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन फिनिश इट, एंड थर्ड व्हाट इज़ द रॉन्ग बिलीफ सिस्टम विच नीड्स टू बी चेंज्ड, एंड देन चेंज इट। बिकॉज हमने बहुत सारी बिलीव्स पकड़ी हुई हैं और उन बिलीव्स की वजह से ही हमने एंगर को पकड़ा हुआ है। बिलीफ गया, एंगर भी चले जाएगी। बिलीफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने अभी भी कहा कि बहुत से बिलीफ सिस्टम्स हैं, तो उन पे आते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे जो बिल्कुल हमें बिल्कुल गुस्से को जाने नहीं देते हैं हमारे पूरी ज़िंदगी से। उससे पहले ये जानना चाहूँगी कि कैसे हम उसे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे बिलीफ को, अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर पाएंगे? कुछ नहीं है, नॉलेज से। क्योंकि जैसे सपोज अभी तक मेरा एक बिलीफ सिस्टम था कि मेरा गुस्सा आपकी वजह से है। नॉर्मल भी भाषा में अगर हम सारा दिन देखें, मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक था, मैं बिल्कुल ठीक थी जब मैं ऑफिस में आई, उन्होंने बात ही ऐसी की कि मुझे गुस्सा आना ही था। तो आई वॉज लिविंग विद द बिलीफ सिस्टम कि मेरा गुस्सा इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अदर पीपल। तो इसीलिए मैंने हर बार अपने गुस्से को जस्टिफिकेशन दे दी। थोड़ा सा रुक कर चेक किया कि उन्होंने जो कहना था वो तो किया, उन्होंने जो करना है वो किया, अब गुस्सा कौन क्रिएट कर रहा है? इट्स मी। देन आई आस्क माई सेल्फ व्हाट्स द ट्रूथ, क्योंकि बिलीफ ज़रूरी नहीं है कि वो सच है, इट्स अ बिलीफ, एंड ट्रूथ इज़ व्हेन आई वर्क विद इट, आई एक्सपेरिमेंट विद इट एंड आई एक्सपीरियंस इट। टिल देन इट्स ओनली अ बिलीफ। ये एक मान्यता है कि औरों की वजह से गुस्सा क्रिएट होता है। राइट है या रॉन्ग है, वी डोंट नो, दिस आई विल हैव टू एक्सपेरिमेंट विद माई सेल्फ। तो पूरे दिन को इवेल्युएट करें जितनी बार गुस्सा आया था और चेक करें क्या उन्होंने आपके अंदर आकर वो गुस्सा क्रिएट किया या उन्होंने जो करना था वो किया, उसको लेकर आपने जो अंदर क्रिएट किया उससे गुस्सा आया। दिस विल नॉट हैव टू बी डन वंस, नंबर ऑफ टाइम्स। आप 8 बार 10 बार 1 हफ्ते के लिए हर सिचुएशन में जब आपको गुस्सा आता है, गुस्सा डजंट नेसेसरली ऑलवेज मीन अ बिग, गुस्सा छोटे छोटे इरिटेशन हो रही है, तो वो आप हर टाइम चेक करें। लाइक सिंपल है कि लेट्स से कई लोगों को आदत है कि वो बैठ के अपने नकल्स को इस तरह से दबाते रहते हैं। अब कई लोगों को आदत है कि वो देखकर बहुत इरिटेशन होती है, राइट? तो इट्स लाइक ये मेरी चॉइस है, आई एम डूइंग दिस। अब इससे आपको इरिटेशन हो रही है। अब तक हम सोच रहे थे आप ऐसे कर रहे हो इसलिए मुझे इरिटेशन हो रही है। आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई फील लाइक डूइंग। आई एम नॉट गेटिंग इनटू योर माइंड एंड टेलिंग यू गेट इरिटेटेड विद दिस व्हाट आई एम डूइंग। नो, यू आर चूजिंग कि यू डोंट लाइक दिस। तो इरिटेशन किसने क्रिएट की? आपने। क्या आप उसको फिनिश कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। द मिनट यू रियलाइज दिस इज माई क्रिएशन, इट्स ओवर। Absolutely. So just work on this for 1 week. Every situation stop. Wonderful. In fact, यही एक और जो मान्यता है कि anger is good. Anger is good. तो यहाँ पे एक और फीलिंग भी हम चेक कर सकती हूँ मैं बार-बार कि what is good about it? क्या मैंने गुड फील किया? Yeah, ask. That's all it's all about. See, self awareness क्या है? Every time talking to yourself. बहुत लोग बोल रहे हैं anger is good. Now let me ask myself. What is good? पूरा हो गया, सीन खत्म हो गया, गुस्सा कर दिया मैंने, जिसको डांटना था उसको डांट दिया और 4 लोगों को भी डांट दिया, सब कुछ कर लिया। नाउ स्टॉप। व्हाट इज गुड? पुट इट डाउन ऑन पेपर। अगर आप नहीं थॉट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, सिट विद अ पेन एंड पेपर, क्योंकि लिखने से फिर मे बी इट जस्ट फ्लोज, एंड राइट डाउन अच्छा क्या निकला इससे और नुकसान क्या क्या हुआ। फाइंड योर लिस्ट। मेरे को अच्छे वाली साइड पे तो पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन बिकॉज देयर इज नथिंग अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता। मैं इसलिए बता पाऊंगी क्योंकि मैं खुद ये कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बिलीफ है या वट एवर इट इज, हमसे लाइक वी ऑल एक्सपीरियंस दैट कि गुस्सा करने से कम काम निकलता है। वी लिव ऑन दैट कि गुस्सा किए बिना काम नहीं हो सकता। तो काम तो निकल गया, और अगर प्यार से कराते तो अगर आप प्यार से कराते तो काम निकलता।
कोई नहीं सुनता कोई नहीं सुनता। प्यार मतलब आपके साथ कोई किस तरह से काम करवाए तो आपको अच्छा लगेगा। You see, it's just that we don't have the patience. हमारे वो patience नहीं है कि हम प्यार वाला method use करके देखें। Actually क्या हुआ, everyone has got used to that belief system कि गुस्से से काम हो जाता है। अब अगर हमने किसी को एक बार कहा ये कर देना, उन्होंने नहीं किया, दूसरी बार कहा भैया कर देना, नहीं किया, तीसरी बार हमने थोड़ा सा ज़ोर से बोल के कर दिया, और जैसे ही हमने ज़ोर से बोल कर किया उस व्यक्ति ने कर दिया फटाफट, तो हमने कहा अरे वाह वेरी गुड, दिस मेथड वर्क्स। तो मैंने 2 बार टाइम वेस्ट क्यों किया अपना, एंड क्योंकि टाइम तो है ही नहीं आजकल, वी आर ऑलवेज शॉर्ट, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस यहाँ फिट होता जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं 2 बार प्यार से फिर तीसरी बार गुस्से से नहीं बोलने वाले हूँ, सीधा गुस्से से बोले। एंड फिर एक बार ऐसे करते हैं, 2 बार करते हैं, धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बन जाता है। क्यों? क्योंकि किसी एक के साथ ऐसा हुआ था, हुआ एक के साथ था कि एक को प्यार से बोलने से उसने 2 बार में नहीं किया, लेकिन वो करते 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 वो मेरा तो संस्कार बन गया, एंड नाउ दैट संस्कार विल कम इनटू प्ले एवरीवेयर एंड विद एवरीबॉडी, विद एवरीबॉडी। हैबिट बना ली मैंने उसको, मैंने हैबिट बना ली अपने आप की उसको, तो वो कहीं ना कहीं उनका तो कितना फ़ायदा कर रही है वो नहीं पता, लेकिन अपना मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, क्योंकि एवरी टाइम हर काम कराने के लिए मैं अपने अंदर वो एड्रेनालिन, वो कॉर्टिसोल्स, वो हार्मोन्स, वो नेगेटिविटी, हार्ट बीट फास्ट, वो सब क्रिएट कर रही हूँ एक एक काम कराने के लिए। लेकिन सिस्टर शिवानी, अगर ठीक है सब जगह मैं नहीं करूँगी, लेकिन कई जगह मुझे दिख रहा है कि 4 बार बोलने पे भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ? असर्टिवनेस, अथॉरिटी, अथॉरिटी चाहिए। यस, अगर हम समझते हैं कि प्यार से बोलने से नहीं काम होता तो हमें अथॉरिटी चाहिए, लेकिन अथॉरिटी इज़ नॉट एंगर, टोटली डिफरेंट। एंगर इज़ वो कि जब अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, टर्मोइल, हम अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, हमारे अंदर से पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है। अथॉरिटी, हम बिल्कुल स्टेबल हैं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया हुआ है बिल्कुल भी अंदर, एंड फिर भी हम थोड़ा सा स्टर्नली, वो भी तब अगर आपको लगे कि प्यार से काम नहीं हो सकता। एक्चुअली इवन दैट्स नॉट नीडेड, प्यार से डेफिनेटली काम हो सकता है। ये हो सकता है आपको 4 की जगह 6 बार बोलना पड़ेगा, लेकिन इन द प्रोसेस आप क्या बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स, लेकिन एक्चुअली हो सकता है जिन हालात में हम रह रहे हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति भी यूज अथॉरिटी है, वो भी इसलिए हो गया है। देखो ये सामने वाले व्यक्ति पे भी जो हम ब्लेम डाल रहे हैं, उनको भी किस चीज़ की आदत पड़ गई है। मैं कहना चाह रही थी कि सामने वाला व्यक्ति को भी आदत है कि मुझ पे चिल्लाएंगे तभी मैं काम कर दूंगा कि भाई अभी एक चिल्ला देंगे। क्योंकि जब हम बार-बार चिल्लाते हैं तो सामने वाला भी ढीठ हो जाता है उसके ऊपर, हाँ ठीक है जब चिल्लाएंगे तभी होगा। सो यू नो वी आर क्रिएटिंग दैट होल सिस्टम लाइक दैट, बट हमें ही उस सिस्टम को फिर से चेंज करना होगा। तो अगर प्यार से आपको लगता कि नहीं हो रहा है तो अथॉरिटी, लेकिन अथॉरिटी एंगर नहीं है। अथॉरिटी में आप पूरी तरह से स्टेबल हैं अंदर, आप सोच समझ कर एक एक शब्द बोल रहे हैं, आपका एक भी वर्ड रॉन्ग नहीं निकलेगा, सिर्फ आप थोड़ा सा स्टर्नली बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन करके बोल रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू यूज समटाइम्स विद चिल्ड्रन ऑल्सो। A parent and a child needs to use that, कि आपको थोड़ा सा assertive होकर बोलना पड़ता है, but not angry. Anger is not needed. लेकिन इसके लिए सबसे पहला belief system जो तोड़ना पड़ता है वो यही है कि गुस्सा मेरी अपनी creation है, it's me. अभी तक belief था it's the other them. person, situation, the other person. Good, wonderful. And you know again ये बात सुन के हमें इसे अपना बिलीफ सिस्टम बना लेना ये भी ज़रूरी नहीं है। नहीं, हर बात इसको एक्सपेरिमेंट करो, सारा दिन में ट्राई करो, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। सी इट्स लाइक दिस, यू वॉक इन एंड यू कम एंड से यू आर गुड फॉर नथिंग, दैट्स व्हाट यू से, तो आपने बोल दिया। अब मैं उस सेंटेंस को अंदर ले लेती हूँ और अपने आप को बोलना शुरू करती हूँ, इन्होंने बोला कि आई एम नो गुड, इन्होंने बोला आई एम नो गुड। नाउ आई लिसन टू दैट सेंटेंस, मेरा जो इमेज अपने साथ अपने बारे में अंदर है आई एम वेरी गुड, ठीक है, लेकिन आपने बोल दिया कि आई एम नो गुड, तो ये दोनों के साथ क्लैश हो गया। जहाँ वो क्लैश हुआ वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। इफ़ आई वांट टू मेंटेन माय स्टेबिलिटी आई कैन से इट्स ओके, इन्होंने वो बोला कि आई एम नो गुड। पहली बात, या तो ये मुझे पूरी तरह से जानते ही नहीं है, दूसरी बात
ये फिर भी एंटाइटल्ड हैं अपने ओपिनियन से। इनके बोलने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं बन जाऊंगी उस तरह से, लेकिन अब अगर मैं अपना आपा खो दूं then I am really no good. Then I'll actually be proving to you what you are saying. So you say something to me, that's okay, but that doesn't create the anger. उसको अंदर लेके जो मैं क्रिएट करती हूँ ना, इन्होंने ऐसा कैसे बोला, इन्होंने अपने आप को क्या समझते हैं, ये इन्होंने ऐसा, तो now I am creating that anger. अब वो कितना क्रिएट करना है, किस लेवल का क्रिएट करना है, कितनी देर का क्रिएट करना है, अगेन लेकिन वो इतना रिएक्शन इतनी देर तक होता है ये हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो एक इंस्टेंट जो एक्चुअली एंगर है, जो रिएक्शन की बात है, वो इतना इंस्टेंट होता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना देर लगा पाऊंगी अपने अंदर की जो कॉन्वर्जेशन, क्योंकि मे भी आदत नहीं है इस कॉन्वर्जेशन। दैट्स ऑल। अगर वो अवेयरनेस हमने अदरवाइज प्रैक्टिस की होगी तो नेक्स्ट टाइम ये बहुत स्लो चल रहा है, देन वो अवेयरनेस में रहेगा कि हाँ इन्होंने कह दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, सपोज अभी हमने गुस्सा कर दिया, लेकिन शाम को जब हम बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे, दैट टाइम चेक इट आउट और आप देख लें और तब अपने आप को कंक्लूजन दे दें, उन्होंने गुस्सा नहीं क्रिएट किया था, उन्होंने जो बोलना था वो बोला था। टॉक टू योर सेल्फ, काउंसिल योर सेल्फ। उन्होंने जो बोलना था वो बोला था, गुस्सा किसने क्रिएट किया, मैंने खुद। तो उस टाइम शायद अभी नहीं याद आएगा क्योंकि नया नया प्रोसेस चल रहा है, लेकिन शाम को बैठकर उस पर वर्क करेंगे तो कल जब होगा तब वो याद आ जाएगा। वंडरफुल सिस्टर शिवानी, एंगर के इस एस्पेक्ट की बात बहुत क्लियरली समझ में आई कि जिन भी रॉन्ग बिलीव्स को या जिन भी बिलीव्स को हम रॉन्ग या राइट समझते हैं, जो आप कह रहे हैं उसको भी ना मान के एक एक्सपेरिमेंट करते रहे, उसको एक सूत्र पकड़ के उस पर खुद अनुभव का जो हमारा एक सफ़र है उसे तय करते रहें और फिर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि अगेन काम अपने ऊपर करना ज़रूरी है। लेकिन आज ये जो पूरा हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं उसमें ये बात तो सामने आती है, जिस तरह से हमारा परिवार जुड़ा है कि हम काम करने को तैयार हैं। शायद वो रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अब ये रास्ता हम ज़रूर पकड़ेंगे। सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। जिस गुस्से को हम सही मानते हैं, हो सकता है वो सही हो अगर आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, क्योंकि हर बार की तरह बात यही कहेंगे कि जिस बिलीफ को लेकर हम चल रहे हैं वो सही है या गलत, ये भी हमें खुद तय करना है और उसके लिए अनुभव बहुत ज़रूरी है। आज 3 बातें हमारे सामने आई हैं कि सबसे पहले ये कि हम समझ लें कि गुस्सा अगर हम करते हैं या एंगर या क्रोध जो है वो किस तरह से ना सिर्फ हमारे मन को बल्कि शरीर को परेशान करता है, उसके लिए नुकसानदायक है। दूसरी बात ये, हम ये अभी तक मानते आए हैं कि गुस्सा कोई और क्रिएट करता है, किसी और के कारण मुझे आता है, लेकिन करने वाला मैं खुद हूँ। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात ये कि जो रॉन्ग बिलीव्स हैं या जो बिलीफ सिस्टम है वो सही है या गलत, ये भी हमें खुद तय करना है। सफ़र अभी लंबा है, लेकिन अगर हमने एक सूत्र पकड़ लिया है तो फिर सफ़र पर चलने को भी हम तैयार हैं। ये इंटरनल जर्नी यूं ही चलेगी। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। आने वाली कड़ी में हम ये जानेंगे कि अभी हमने एक ऐसे बिलीफ को माना जो कि कहीं ना कहीं गलत है और गुस्से से जुड़ा है। गुस्से से जुड़े और ऐसी कितनी मान्यताएं हैं, उनको भी साथ मिलकर तलाशेंगे। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम. This sound is a